दोस्तों, दिल्ली स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, हिंदी में इसको बोले दिल्ली कौशल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय, यानी ये ऐसी यूनिवर्सिटी अभी बनी है जिसमें आपका स्किल्स ओरिएंटेड कोर्सेज होगी। यानी इसमें कोर्सेज करने के बाद आपको जॉब अच्छे से मिल पाएगी, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज होगी, बिजनेस ओरिएंटेड कोर्सेज होंगे। यानी इस यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद आप बेरोजगार नहीं रहेंगे, या तो नौकरी करेंगे या बिजनेस करेंगे। ठीक है, तो ये इस हिसाब से यूनिवर्सिटी डिजाइन हुई है। तो इसमें कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा डिप्लोमा कोर्सेज के लिए। तो क्या एग्जाम पैटर्न्स है, क्योंकि एग्जाम पैटर्न्स अभी रिलीज नहीं हुआ था, हाल फिलहाल में रिलीज हुआ है। तो इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आपको तैयारी कौन सी बुक से करनी होगी, कैसी तैयारी करनी होगी, कहां पे तैयारी करनी होगी, क्या सिलेबस पढ़ना होगा, क्या एग्जाम पैटर्न होगा, कितना ड्यूरेशन होगा। तो देखिए, जितने भी लिस्ट ऑफ कोर्सेज हैं सीईटी के थ्रू वो लिस्टेड है। देखिए, डिप्लोमा इन अप्लाइड आर्ट्स, आर्किटेक्चर, ऑटोमोबाइल, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, कॉस्मेटोलॉजी एंड हेल्थ, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, इंटीरियर, मैकेनिकल, फार्मेसी, प्रिंटिंग, टेक्नोलॉजी एंड टूल एंड डाई। ठीक है, मिनिमम एलिजिबिलिटी ये है कि आप 10वीं पास होना चाहिए। ठीक है, 10वीं पास होने के साथ साथ अगर आपने 12वीं किया है तो फार्मेसी में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डिप्लोमा इन फार्मेसी किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सॉरी, डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए, या बायोलॉजी से या मैथ से। मैथ वाले भी डिप्लोमा इन फार्मेसी कर सकते हैं और बायोलॉजी वाले भी कर सकते हैं। तो कितनी खुशी की बात है, तो लाइक तो जरूर कर दीजिएगा इस बात पे। मिनिमम एलिजिबिलिटी सारे डिप्लोमा का 10वीं ही है, सिर्फ डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए 12वीं है। अब एडमिशन प्रोसेस जो होगा सीईटी के थ्रू होगा। सीटी जो होगा वो देख लेते हैं। सीटी में क्या होगा कि फुल टाइम कोर्सेज के लिए आपको ABC, देखिए याद रखिए, फुल टाइम डिप्लोमा इंजीनियरिंग के आपको ABC देना होगा, जो कि सबके लिए कंपलसरी है। ठीक है, बाकी जो डिजाइन एप्टीट्यूड है वो अप्लाइड आर्ट्स, इंटीरियर, फैशन डिजाइनिंग, कॉस्मेटोलॉजी एंड हेल्थ आर्किटेक्चर के लिए सेक्शन D देना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सेक्शन D जो है सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, मेरिट आपको ABC से ही क्लियर की जाएगी। यानी मेरिट जब निकाली जाएगी तो ABCD देखा जाएगा। ए में क्या है, क्लास 10th का साइंस आएगा, साइंस मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, सेक्शन B में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग है। इसमें मैथ का कोई लफड़ा नहीं है। इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये मैथ टाइप का है, लेकिन मैथ से थोड़ा सा अलग है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री वगैरह चीजें नहीं आती है। अब कौन से बुक पढ़ना है वो भी आपको बता दूंगा। कम्युनिकेशन स्किल्स है 25 नंबर का। तो आपको ABC सेक्शन तो सभी को देना होगा, D उसको देना होगा जो अप्लाइड आर्ट्स, इंटीरियर डिजाइन, फैशन डिजाइन, कॉस्मेटोलॉजी एंड हेल्थ एंड आर्किटेक्चर के लिए सेक्शन D देना होगा। सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, सिर्फ आपको इसमें मिनिमम कट ऑफ लाना है। बाकी D का ज्यादा मार्क्स लाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपका जो मेरिट तैयार होगी वो ABC से होगी। वो आपको याद हो गया होगा कि मेरिट ABC से तैयार। अब सेक्शन E किसके लिए है? सेक्शन E है फार्मेसी के लिए, लेकिन सेक्शन E जो है फार्मेसी वाले लोगों का ABC प्लस E का देना पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्लास 12 का साइंस एंड ह्यूमन बॉडी रिलेटेड चीजें आएंगी 10 नंबर का। अब ये जो 10 क्वेश्चंस होंगे इसमें आपका मेरिट भी डिसाइड होगा। यानी फार्मेसी वालों के लिए देखिए, ध्यान दीजिए, सेक्शन ABC और E फार्मेसी वालों के लिए इस पे मेरिट डिसाइड होगी। लेकिन अगर कोई डिजाइन एप्टीट्यूड जो देगा वो सिर्फ ABCD देगा, D सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होगा, और ABC क्या होगा, ये कंपलसरी है सभी के लिए, इसी से मेरिट डिसाइड होगा। फुल टाइम वालों को जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग करना चाहते हैं उनको DE से कोई लफड़ा नहीं है। ठीक है, अब वही चीज नीचे लिखा हुआ देखिए नोट में कि सेक्शन ABC आर मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स एंड मेरिट लिस्ट शैल बी क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन दिस सेक्शन। अब कैसे तैयारी कर रही है वो भी मैं आपको बता देता हूं। लेकिन सेक्शन D भी दिखा है, पॉइंट 2 देख लीजिए। सेक्शन D इज मैंडेटरी है फॉर कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू डिजाइन ओरिएंटेड डिप्लोमा कोर्सेज, जैसे कि अप्लाइड आर्ट्स है, इंटीरियर डिजाइन है, फैशन डिजाइन है, कॉस्मेटोलॉजी एंड हेल्थ एंड आर्किटेक्चर। Must have obtained qualifying marks as specified by the university in section D of CET। नीचे देखिए, सेक्शन D is mandatory for candidates, लेकिन क्या है कि मेरिट इस पे डिसाइड नहीं होगा, ये आगे देखिएगा। 3 नंबर देखिए, कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स मस्ट हैव obtained qualifying marks as specified by the university in section E of CET। The merit list shall include marks obtained by the candidate in section E in addition to marks obtained in section ABC। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस होंगे इक्वल मार्क्स के होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये तो क्लियर हो गया। सीईटी फॉर डिप्लोमा कैंडिडेट्स हैज मल्टीपल सेक्शन डिपेंडिंग ऑन द कोर्स सेलेक्टेड बाय द कैंडिडेट। अब देखिए क्राइटेरिया है, ABC जो है मैंडेटरी है सारे कैंडिडेट्स के लिए, और इसके लिए 90 मिनट्स मिलेंगे। यानी 75 क्वेश्चंस के लिए 25-25 का एक सेक्शन है, तो 3 सेक्शन में 75 क्वेश्चंस होंगे। 75 क्वेश्चंस के लिए आपको 90 मिनट्स मिलेंगे। कैंडिडेट जिसको डिजाइन में लेना है, डिजाइन ओरिएंटेड डिप्लोमा में, उनको D जो है सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होगा। इसका वेटेज मेरिट लिस्ट में नहीं होगा, जो मैंने आपको बता दिया है। सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है D, किसके लिए, डिजाइन ओरिएंटेड कोर्सेज के लिए। लेकिन डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए सेक्शन E तो कंपलसरी है, इसके साथ इस पे मेरिट भी डिसाइड होगा।
तो फिर से एक बार कंफ्यूजन ना रहे, रिपीट कर दे रहा हूं। देखिए ABC जो है नॉर्मल डिप्लोमा के लिए ABC देना है, यानी 75 क्वेश्चन 90 मिनट्स में सॉल्व करने हैं। सेक्शन D जो है वो डिजाइन ओरिएंटेड डिप्लोमा कोर्सेज के लिए है, लेकिन ये जो D सेक्शन है इसमें सिर्फ क्वालिफाई करना है, इससे मेरिट डिसाइड नहीं होगी। D सेक्शन से मेरिट डिसाइड नहीं होगी। लेकिन सेक्शन E जो है, जो फार्मेसी वालों को देना है ABC और E, उसमें आपको E भी मेरिट में E सेक्शन से भी मेरिट डिसाइड होगी। यही है इंपॉर्टेंट चीजें। और आपका लास्ट डेट बढ़ा दिया है, 17 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं सारे कोर्सेज में। और आपका स्पोर्ट काउंसलिंग होता रहेगा 30 सितंबर में। तो आपका CET के जो एग्जाम्स होगा वो 28/8 को रीशेड्यूल कर दिया गया है, 28 अगस्त को होगा और स्कोर आपके पब्लिश होंगे 3 सितंबर को। तो आपको मोटा मोटी याद रखना है कि 17 जो अगस्त है उस तक फॉर्म आपको अप्लाई करना है, और आपका CET का जो एग्जाम होगा वो 28 अगस्त को होगा, और स्कोर आपका रिजल्ट आएगा 3 सितंबर को। तो ये थी एडमिशन प्रोसीजर और एग्जामिनेशन पैटर्न। अब बुक कौन पढ़नी है, तो 10th की साइंस लक्ष्मी सिंह मंजीत कौर की आती है, वो बहुत अच्छी बुक है। नहीं तो हम अपने ऐप पे भी आपको 10वीं का साइंस पढ़ा रहे हैं, आप चाहेंगे तो हमारे ऐप भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्लास 10वीं की तैयारी हो जाएगी। रहा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग का, तो इसकी तैयारी हम अभी आपको करवा सकते हैं, और कम्युनिकेशन स्किल्स का 10वीं का हमारे पास बिल्कुल तैयार है मटेरियल। डिप्लोमा इंजीनियरिंग वालों को या कोई सा भी ABC सेक्शन कंपलसरी है 90 मिनट्स में, तो क्लास 10 का साइंस हमारे पास तैयार है, हमारे ऐप पे आप आके पढ़ सकते हैं। बाकी कम्युनिकेशन स्किल्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग आपको पढ़ा देंगे, तो आप लोग हमारे ऐप पे भी तैयारी कर सकते हैं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक होगा, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। बुक जो मैंने बताया वो लक्ष्मी सिंह मंजीत कौर का है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग के लिए आपको RS अग्रवाल बहुत अच्छा है। कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए SP जो बख्शी है, SP बख्शी जो है, उनका बुक इंग्लिश का अच्छा है ऑब्जेक्टिव, उसका कम्युनिकेशन स्किल्स में 25 नंबर का ये आता है। क्लास 12 के लिए तो आप प्रदीप्स पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, प्रदीप्स बहुत अच्छा बुक है। फंडामेंटल ऑफ साइंस जो होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो आप पढ़ सकते हैं। 10वीं के लिए तो आपको बता दिया मैं लक्ष्मी सिंह मंजीत कौर, और RS अग्रवाल के लिए आप B सेक्शंस की तैयारी कर सकते हैं, और C सेक्शंस के लिए बख्शी साहब का। तो मुझे उम्मीद है कि बुक बता दिया, हम लोग भी तैयारी अपने ऐप पे करवा रहे हैं, ये भी मैंने बता दिया, और आपको ये भी बता दिया कि क्या क्या ज़रूरी है, कौन कौन से कोर्सेज है, लास्ट डेट कब है, आपका एग्जाम कब होगा। तो वीडियो तो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे अभी भी नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी में आपको दाखिला लेना है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, 1 महीना टाइम है, अच्छे से तैयारी कीजिए, अभी मौका है, मौका हाथ से गया नहीं है, जब एग्जाम निकल जाएगा तब मौका जाएगा। तो तैयारी कीजिए, हर चीज़ आपको मेहनत करके ही मिलती है। खुशी तभी आपको मिलेगी जब आप मेहनत करेंगे, मेहनत करेंगे तो खुशी मिलेगी। और टाइम गंवाएंगे, सिर्फ फॉर्म भरेंगे तो आपका पैसा, टाइम, वक्त आपका जाया होगा, बर्बाद होगा, और कुछ नहीं होगा। तो तैयारी कीजिए दिल से, अभी आपके पास समय है, आपके हाथों में है। भगवान करे, अल्लाह करे आपका इस साल एडमिशन हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।